आदाब नाजरीन, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास। उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई है कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। टिकटॉक की मशहूर नादिया खान ने कल रात मेहदीपट्टनम में फ्लैश प्रोटेस्ट करते हुए पूरे इलाके में हलचल मचा दी। इत्तला मिलने पर पुलिस वहां पहुंच गई और उसने ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन्हें और उनके साथियों को मुंतशिर कर दिया। नादिया खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सिटी पुलिस खामोश एहतजाज की तक इजाजत नहीं दे रही है। एहतजाज शहरियों का हक है। उन्होंने पुलिस पर इल्जाम आयद किया कि पुलिस ने नौजवानों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया और उन्हें डराया धमकाया। भाई साथ थोड़ा पीछे हटो। आप लोगों को मालूम है मेहदीपट्टनम प्रोटेस्ट करने बैठे थे। साइलेंट प्रोटेस्ट चल रहा था वहाँ पे। कोई भी आवाज़ नहीं कर रहे थे, कोई पुकारा नहीं कर रहे थे, बच्चे भी नहीं कर रहे थे। पुलिस वाले आके बच्चों को लाठी मार के लाठी से नली दबाए बच्चों की। उसके बाद में मेरे को मारे, मैं तो थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ बोल के यहाँ पे आई थी तो यहाँ पे एक्सरे निकालो बोल के बोले। मेरे को हाथ की हड्डी दर्द हो रही, मेरे को पूरा कर दिया नाखूनों से, तो लाठियों से मार रहे और एक कांस्टेबल भी हाथ में, लेडी कांस्टेबल कोई नहीं थी वहाँ पे, और पूरे जेंट्स मारे, जो भी मारे पूरा जेंट्स मारे, पूरे मेल पुलिस वाले मारे। तो हम प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, हमको प्रोटेस्ट के वास्ते इजाज़त भी नहीं दी जा सकती। और जब हम प्रोटेस्ट करें तो हमारे बच्चों को लाठियों से नलियाँ दबाने का कौन सा कानून में लिखे हैं? बच्चों की नली दबा दे डाल के मेरा हाथ वो डाले, ऐसा हाथ पे मारे मेरे को, सब जैसा खीमा मारते ऐसा मारे हाथ पे मेरे को। तो क्या पुलिस का ये तरीका है अपने? क्या फ्रेंडली पुलिस ये है? हमारे CM साहब क्या कर रहे हैं? फिर जब CM साहब बोल रहे हैं NRC नहीं आने देते, CA के खिलाफ हम बात करते बोल के, फिर प्रोटेस्ट कई को वास्ते मना कर रहे हैं। मैं प्रोटेस्ट के लिए कई के वास्ते हम आवाज़ नहीं उठा सक रहे, कई के वास्ते हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस वो तो दिल्ली पुलिस से ज़्यादा ये तेलंगाना की पुलिस खतरनाक है। हमेशा लाठी, हमेशा लाठी, हमेशा लाठी। उससे पहले भी हम करे तो हम लाठी मारे, कल भी ऐसी करें। आज तो बहुत ओवर कर दिए, आज तो बहुत ओवर कर दिए। आज मारे ना, फिर कल बैठती हूँ मैं, कल भी मारो बोलो। जब तक नहीं हुआ कुछ भी, जब तक मैं बैठती हूँ, जब तक मारो बोलो, बस इतना बोलती हूँ, क्या भी नहीं। और जो भी घर में बैठे हुए हैं ना, समझ रहे होंगे आप लोग, हाँ कैसे सब कुछ भी करते बोलते, कोई भी कुछ भी नहीं करते। अपना काम अपने कुछ करना है, कोई नहीं आते। अपन का अपन लीडर बनना है, कौन सा लीडर अपने को साथ में रहता, बस इतना बोलूँगी मैं। आपको जो मारे उनके नाम पे कंप्लेन दिया आप? दिखा सकते अभी एक अभी अंदर से आई मैं बाहर, कल देखती मैं क्यों बोलता, अभी मेरे को नहीं हो रहा, मेरा हाथ बहुत दर्द हो रहा, मेरे को तो चक्कर भी आ रही है, मेरे को पूरा हाथ ही ऐसा उठाने नहीं आ रहा मेरे को। आप लोग देख सकते मेरा हाथ ना उठा सकती। एक से शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है। अगर से एक जने आवाज़ नहीं उठाएंगे तो जुल्म करते रहेंगे। क्या दिल्ली बनने देंगे? क्या जामिया बनने देंगे? क्या AMU बनने देंगे? क्या से हम खामोश बैठना, या हमारा हक है? हम क्या कानून के खिलाफ जा रहे? क्या हम कानून के खिलाफ जा रहे? आप लोग बोलिए मेरे को, क्या हमारे शरीयत में नहीं है कि हम प्रोटेस्ट करें? कहीं को मना करें हमारे को प्रोटेस्ट के लिए? पुलिस मारने की वजह क्या है आपकी?
पुलिस वाले हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बल्कि बैठे आप साइलेंट प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे? साइलेंट प्रोटेस्ट कर रही, मैं कुछ भी आवाज़ नहीं, एक नारा नहीं है, वहाँ पे एक नारा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ बच्चे मेरे पीछे ठहरे। क्यों? क्योंकि मैं एक बच्ची हूँ, कि मैं बैठे हुए तो लोग मेरे पीछे ठहरे हुए, तो वहाँ पे ठहरे बोल के मेरे को उठाने की कोशिश की, मैंने उड़ती बोल के बच्चों को लाठी लेके मारे। एक बच्चा तो बोला, आप देख सकते हैं, अगर से देखे आप वीडियो में, एक बच्चा बोला मेरी बहन है, मैं कैसा उठूँ, बोलते उसको डाल के नली दबा दिए, दूसरे बच्चे को डाल के नली दबा दिए। क्या हमारी पुलिस ये काम की है कि लोगों की गलियां दबाए, पूरा डाल के मत दिए गला, ये इंसाफ है हमारा। केसीआर साहब को कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं? केसीआर साहब सेक्युलर पर ना बोले तो नहीं होता, करना जरूरी है। आज शहर में वाकई में आप सेक्युलर है ना, तो आपकी पुलिस को बोलो कि प्रोटेस्ट के लिए मना मत करो, हम जहाँ भी इजाज़त दे रहे ना, हम आपको दो बोलो इजाज़त, जो हम मानते हैं आपका सेक्युलर पर ना। दो मुँह के सांप तो अब बहुत देख लिए, वो सांप में से आप भी एक सांप है, केसीआर साहब सुने ना, वो सांप में से आप भी एक सांप है। हमको ऐसी चीज़ों पे भरोसा नहीं है, हमको प्रोटेस्ट के बोलो, हमको पूरा प्रूफ होना भाई, जहाँ भी दिल्ली में हो रहा, जहाँ भी हो रहा, हमको वहाँ पे नहीं होना। हमारे पास हैदराबाद में बोल के नहीं, जहाँ भी एनआरसी के बारे में बात हो रही वहाँ पे एनआरसी नहीं होना। हम जब दिल्ली की औरतें हम सबके लिए लड़ सकते, तो क्या हमारा हक नहीं बनता था लड़ने के वास्ते, बैठने के वास्ते? क्या हमारी जरूरत नहीं है उस चीज़ की है? हम बराबर बैठते, जब तक एनआरसी पूरे मुल्क में ख़त्म नहीं होता, हम जब तक प्रोटेस्ट करते। मैं तो बैठी, मैं औरों का नहीं बोल सकती, पर मेरा मैं बोल सकती, मेरे पास जब तक दम है मैं बिल्कुल बैठूंगी, रोड पे मारा खाऊंगी, लाठियाँ खाऊंगी, बिल्कुल बैठूंगी, तो सही में बैठूंगी। तुम गले में डाल लो भैया, समझो मेरी बात की। क्या बोले? तुम्हारा इनका कार्ड इनको गले में डाल दो, बोलो प्रेस देख के आ जाते लोग। हाँ बोल रहा हूँ, यहाँ तेरे नाडिया खान खड़े हुए हैं, आप लोग सो बात सकते। रैतू बाजार मेहदीपट्टनम चौरस्ता। आप अकेले प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हाँ, मैं अकेले बता रही हूँ प्रोटेस्ट, और मैं वहाँ पे बैठ के कर रही हूँ, मैं बीच रोड पे। लंगर हाउस के हुड्डा पार्क में काम करने वाले मुलाजिमीन ने अपनी तनख्वाहों में इजाफे और दूसरे मुतालिबात को लेकर कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन से नुमाइंदगी की। कौसर मोहिउद्दीन ने यकीन दिलाया कि वो उनके मसाइल को मुतालिका हुक्काम तक पहुँचाएंगे और उन्हें हल करवाएंगे। कोरोना वायरस के शहर में दाखिल हो जाने की इत्तलात के बाद गांधी हॉस्पिटल सिकंदराबाद की 7वीं मंजिल पर एक खुसूसी वार्ड कायम किया गया है। सुप्रिंटेंडेंट हॉस्पिटल डॉक्टर पी श्रवण कुमार ने बताया कि इस वार्ड में 10 बिस्तरों की गुंजाइश है। यहाँ बताना जरूरी होगा कि फीवर हॉस्पिटल नालाकुंटे में भी एक खुसूसी वार्ड कायम किया गया है, जहाँ 40 बिस्तरों की गुंजाइश है। ఇక్కడ గాంధీ మెడికల్ హాస్పిటల్లో మేము అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ ఏర్పాటు చేసాము. దీంట్లో ప్రత్యేకంగా షీ టీమ్స్ వాట్సాప్ నంబర్, అంటే తెలంగాణ వాట్సాప్ నంబర్ కూడా ప్రారంభం చేయడం జరిగింది. దీంట్లో ఇప్పుడు ఇక్కడ గాంధీ మెడికల్ హాస్పిటల్లో ఉన్న డాక్టర్స్, నర్సెస్ అందరు దీంట్లో పాల్గొన్నారు. ప్రత్యేకంగా మన ఈ సంవత్సరం అంటే ఉమెన్ సేఫ్టీ ఇయర్గా మన డీజీపీ గారు ఏర్పాటు చేశారు. కాబట్టి మన ప్రయత్నం అంటే అన్ని చోట్ల, కాలేజెస్లో, స్కూల్స్లో, ఇంకా అన్ని చోట్ల వెళ్ళి ఉమెన్ సేఫ్టీ గురించి అవగాహన పెంచుకోవడానికి మన ప్రయత్నం ఉంటుంది. దాంట్లో ప్రత్యేకంగా ప్రతి కాలేజ్లో కూడా మేము ఒక వాలంటీర్స్ కమిటీ కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నాము. ఆ వాలంటీర్ కమిటీ ప్రత్యేకంగా మన ఉమెన్ సేఫ్టీ వింగ్ తర్వాత ఆ కాలేజ్కి ఒక బ్రిడ్జ్ లాగా పనిచేస్తుంది. అండ్ వాళ్ళు అంటే అన్ని రకంగా వాళ్ళు వాలంటీర్స్ ఉంటారు. ఇది ప్రత్యేకంగా మేము ఒక ప్రాపర్ మేనర్లో మేము ముందుకి తీసుకెళ్తాము. ఈ గాంధీ హాస్పిటల్లో కూడా మన సూపరింటెండెంట్ గారు డాక్టర్ శ్రవణ్ గారితో పాటు ఈ కాలేజ్లో కూడా మేము ఆ
వాలంటీర్ ప్రోగ్రామ్ ఏర్పాటు చేస్తాము. ఈరోజు చాలామంది పాల్గొన్నారు. ఒక చిందు ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు కూడా ఒక స్కిట్ ఏర్పాటు చేశారు ప్రత్యేకంగా సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ అట్ వర్క్ ప్లేస్ గురించి. దానికి ఎలాంటి సొల్యూషన్స్ చేయాలి, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ జరిగితే దానికి సొల్యూషన్స్ ఏంటి, ఏ విధంగా పోలీస్కి అప్పచెప్పాలి, లేకపోతే ఒక కమిటీకి ఎట్లా మాట్లాడాలి. సో ఇవన్నీ ఒక మంచి ప్రోగ్రామ్ ఈరోజు జరిగింది. కరోనా వైరస్ ప్రపంచ దేశాల్లో చైనా, జపాను, థాయిలాండ్, తర్వాత అమెరికా, ఇంకా కొరియా, ఇన్ని దేశాల్లో వణికిస్తున్నటువంటి కరోనా వైరస్ ఇండియా కూడా వస్తుందేమో అని టెన్షన్ ప్రజల్లో ఉంది. ఆ టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం ఏం లేదనిపిస్తుంది మాకు. ఒకవేళ కరోనా వైరస్ ఇండియాకు వచ్చినా కూడా దాన్ని ఎదుర్కొనే శక్తి సామర్థ్యాలు మన దేశంలో ఉన్నటువంటి డాక్టర్స్ కానివ్వండి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానివ్వండి, దానికి సరిపోయినవన్నీ ఎక్విప్మెంట్ కానివ్వండి, అన్ని రకాల ఎక్విప్మెంట్ తోటి సంసిద్ధత మేము వ్యక్తం చేస్తున్నాము. సో దానికి సంబంధించి వార్డ్స్ ఇప్పుడు ఈరోజు మనము 7th ఫ్లోర్ మెయిన్ బిల్డింగ్లో పెయిన్ రూమ్ వార్డులో కరోనా వైరస్ ఐసోలేషన్ వార్డ్ అని చెప్పేసి 10 బెడ్స్ అక్కడ అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. దాంతోపాటుగా ఇక్కడ ఒకవేళ పేషెంట్ సీరియస్ అయిపోతే కరోనా వైరస్తో బాధపడినటువంటి పేషెంట్ ఒకవేళ కనుక సీరియస్ అయితే ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ డిజాస్టర్ వార్డు పక్కనే ఒక వార్డు ఉంది. ఇక్కడ 2 రూమ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 2 రూమ్స్లో 9 బెడ్స్ ఇక్కడ అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. సీరియస్ అయిపోయిన కరోనా పేషెంట్ తీసుకొచ్చి ఈ వార్డులో మేము ట్రీట్ చేస్తాము. నార్మల్గా కొంచెం ఎక్కువగా అంటే ఏ రకమైనటువంటి శ్వాసకోశ ఫెయిల్యూర్ కానివ్వండి అలాంటి లేని వాళ్ళకు మాత్రం నార్మల్గా ఉన్నటువంటి పేషెంట్లకు మాత్రం అక్కడ 7th ఫ్లోర్లో ఒక ఐసోలేషన్ వార్డుని అక్కడ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. అక్కడ ఉంచుతాము. సో బ్యాడ్ అయిన పేషెంట్లను ఈ వార్డులో ట్రీట్ చేస్తాం. సో 2 రకాలుగా మేము కరోనా వైరస్ని ఎదుర్కొనే పద్ధతిలో మేము 2 వార్డులను సపరేట్గా మేము డివైడ్ చేసి పెట్టుకున్నాము. దానికి సంబంధించినటువంటి సిబ్బంది, నర్సింగ్ సిబ్బంది, డాక్టర్ సిబ్బంది, 4th క్లాస్ సిబ్బంది అందరూ కూడా సంసిద్ధతగా ఉన్నాము. ఏ క్షణంలోనైనా కరోనా వైరస్ వస్తే కనుక దాన్ని పూర్తిగా దాన్ని ఎదుర్కొనే ప్రక్రియలో गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। रियासती वज़ीर सेहत इटाला राजेंद्र ने आवाम से अपील की कि वो कोरोना वायरस से मुतालिक फैलाई जाने वाली अफवाहों से परेशान या खाइफ न हो। इन इत्तलात में कोई सदाकत नहीं है कि चीन से शुरू होने वाली वबा बड़ी तेजी के साथ पूरी दुनिया में फैल रही है। उन्होंने बताया कि मुल्क में या तेलंगाना में कहीं भी कोरोना वायरस के किसी पॉजिटिव केस की तौसीक नहीं हुई है। मरकजी वजारत सेहत ने खुसूसी टीमों को मुल्क के अहम शहरों को रवाना किया है। इनमें बेंगलुरु, कोचीन और हैदराबाद शामिल है। वज़ीर सेहत ने कहा कि रियासती हुकूमत ऐसे वबा पर काबू पाने के लिए पूरी तरह तैयारी कर चुकी है। पुलिस गोलकुंडा ने रहजनी की वारदात में मुलविस 2 नौजवानों आफरीदी अहमद और आमिर खान को गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर के चंद्रशेखर रेड्डी ने मीडिया को बताया कि साई गौतम और के पवन मणिकुंडा में अपने दोस्त से मिलकर वापस हो रहे थे कि इन दोनों मुलजिमीन ने उन्हें अत्तापुर रोड पर रोक लिया और पर्स के अलावा मोबाइल फोन भी छीनकर फरार हो गए। एडिशनल इंस्पेक्टर पी राजेश, सब इंस्पेक्टर टी राजू ने अपनी टीम के साथ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी अमल में लाई। In charge of Sri Rajesh, Additional Inspector and Sub Inspector Raju and his team.
दो प्रॉपर्टी ऑफेंडर को अरेस्ट किया है। दोनों भी ज़्यादा केसेस में इन्वॉल्वमेंट है। इसमें अफरीद अहमद तो 17 केसेस में इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा अब्दुल आमिर खान तो 2 केसेस में इन्वॉल्वमेंट है। इन दोनों का भी मोडस ऑपरेंडी कोई आइसोलेटेड प्लेसेस में कोई मोटरसाइकिल पे आने वालों को, कोई पैदल आने वालों को रुका के उनके पास पैसों, बैलेंस और सेलफोन्स रिटर्न करके एक्सट्रैक्ट कर रहे। तो उसके सिलसिले में महीना 20 तारीख एक कंप्लेंट हम रिसीव किया है पवन से, और दोनों पवन और उसका फ्रेंड दोनों मिलके मणिपुर से अंजापुर रोड से उनके घर को जा रहे थे। रात में 8 बजे के टाइम पे दोनों को दो ऑफेंडर्स अफरीद अहमद और अब्दुल आमिर खान दोनों भी उनको रुका के एक बहाना बना के आपके पास गंजा है चलो बताओ बोल के डरा दिए। तो वो लोग अपने पास गंजा नहीं है, फिर सेलफोन वैलेट है बोल के बताने के बाद में वो लोग वो एक्सट्रैक्ट कर लिया, करके उनको डरा दे के वहाँ से भाग गए। और अपना क्राइम टीम और श्री राजेश इंस्पेक्टर अच्छा एफर्ट्स करके दोनों को अप्रेंड कर दिया। अप्रेंड करने के बाद इंट्रोगेशन में दोनों भी एक केस एक्सेप्ट करने के साथ आरसी लिमिट्स में भी अक्टूबर में एक सेलफोन स्नैचिंग केस रिपोर्ट हुआ है। वो केस भी अफरीद अहमद कन्फ्यूज किया है। और एक यहाँ पर हम मीडिया के साथ पब्लिक को बोलना चाह रहे हैं कि अफरीद अहमद तो ऑलमोस्ट 17 केसेस इन्वॉल्वमेंट है। उसमें एक मर्डर केस है, तो उसमें पूरा 5 केसेस बंजारा हिल्स पीएस से है और 4 केसेस मइलाड देवपल्ली का है, 3 केसेस अपना गोलकोंडा पीएस का है, 2 केस राजेंद्र पीएस का है और एक केस लंगरोज है और एक केस टप्पा चबूतरा है। ये पूरा केसेस 17 केसेस ऑलमोस्ट 2014 से उन्होंने करते रहे हैं। हम इसके ऊपर पीडीएक्ट का भी प्रपोजल हम इनिशिएट करेंगे A1 के ऊपर। A2 तो आमिर खान है, 2014 में एक प्रॉपर्टी ऑफेंस है, ये दूसरा केस है। इसको एज पर प्रेजेंट केस के हिसाब से हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। गांजा है बोल कंप्लेंट भी गांजा पीने का आदत है, तो वो डर से गांजा है बोल तो डर गए। तो ये अक्यूज तो उनका आइडेंटिटी नहीं बोले, फिर आपके पास गांजा है निकालो। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उन दवाखानों के खिलाफ कार्रवाई करेगा जो 31 जनवरी तक फायर डिपार्टमेंट से एनओसी और दीगर सर्टिफिकेट हासिल करने में नाकाम रहेंगे। ये सब्जी के शोबे एनफोर्समेंट, विजिलेंस व डिजास्टर मैनेजमेंट इस सिलसिले में शहर के तमाम दवाखानों का मायना कर रहा है। दोनों शहरों में 1700 खानगी दवाखाने हैं। इनमें से 200 के करीब या तो बंद हो चुके हैं या फिर अपनी जगह तब्दील कर चुके हैं। 1500 दवाखानों को नोटिस जारी कर दी गई है और उनसे कहा गया कि वो फायर डिपार्टमेंट का एनओसी और दूसरे सर्टिफिकेट्स और इजाजतनामे बल्दिया में दाखिल करें। अब तक 1000 दवाखानों का मुआयना किया जा चुका है और माबकी दवाखानों के मुआयने का काम 31 जनवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुआयने के दौरान अहदेदारों ने दवाखानों का इजाजतनामा, फायर डिपार्टमेंट के एनओसी, मंजूरी का प्लान, दवाखाने में दरकार सहूलतें और पार्किंग के इंतजाम वगैरह का जायजा ले रहे हैं। मुआयने के दौरान बास खिलाफ वर्जियों का पता चला है, जैसे सेलर में मेडिकल शॉप खोल दी गई है, 4 मंजिला इमारत की मंजूरी लेकर ऊपर और मंजिलें तामीर कर दी गई हैं। इन दवाखानों को इन खिलाफ वर्जियों पर नोटिस देते हुए चंद दिन के मोहलत दी गई और कहा गया कि वो इन खिलाफ वर्जियों का इजाला करें। पंजागुट्टे में एक्टिवा बाइक पर सवार एक खातून उस वक्त हलाक हो गई जब उससे एक आरटीसी बस ने पीछे से टक्कर दे दी। बताया जाता है कि साई दीपा यूसुफ गुड़े की सिमत जा रही थी। कुंडापुर बस डिपो की बस ने आंध्रा बैंक के पास टक्कर दे दी। खातून बरसर मौका हलाक हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया और नाश को गांधी हॉस्पिटल के मुर्दे खाने को रवाना कर दिया।
हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चेकिंग काउंटर पर हुजूम और इंतजार को कम करने के मकसद से सेल्फ ड्रॉप पैकेज सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है। मुसाफिरीन को बैगेज के लिए तवील कतार में इंतजार करना नहीं पड़ेगा, वो खुद अपना बैगेज चेक कर सकते हैं, जो रात सिक्योरिटी मराहल से गुजरता हुआ तैयारी में चला जाएगा। जीएमआर के सीईओ एसजी किशोर ने आज इसका इफ्तिताह किया। आईएन टुडे के नुमाइंदे लतीफ बाबला के मुताबिक सेल्फ ड्रॉप बैगेज सिस्टम के मुतारिफ करने के बाद एयरलाइंस के स्टाफ के काम के बोझ में 60% की हद तक कमी हो जाएगी। पुराने शहर के मोहल्लों और कॉलोनियों में अब किराने की दुकानें आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही हैं। उनकी जगह अब सुपरमार्केट्स ले रहे हैं। चंद्रायन गुट्टे के बशमूल कई इलाकों में रिलायंस ने अपने आउटलेट्स खोल दिए हैं। अतापुर में बेस्ट प्राइस स्टोर और गगन पहाड़ में मेट्रो सुपरमार्केट गुज़श्ता चंद बरस से खूब कारोबार कर रहे हैं। मुतवस्सित आमदनी वाले खानदान इन आउटलेट्स पर खरीदी में दिलचस्पी लेने लगे हैं, क्योंकि उन्हें एक ही छत के नीचे तमाम दरकार अशिया दस्तियाब हो रही हैं। मस्कती फैमिली ने कोटली अलीजा में सुपरमार्केट के कामयाब तजुर्बे के बाद मालकपेट और दूसरे इलाकों में अपने आउटलेट्स खोलने का ऐलान किया है। अली मस्कती ने बताया कि खलीजी ममालिक से वापस होने वाले और एनआरआईज सुपरमार्केट को तरजीह देते हैं, क्योंकि वो एक ही जगह से सब जरूरत की अशिया खरीदने के आदी हो चुके हैं। एमपीटी के लीडर अमजदुल्ला खान ने कहा कि कई वजूहात की बिना बड़ी आउटलेट्स पुराने शहर में आने से पसोपेश कर रही हैं। सबसे बड़ा मसला वसी अराजी की दस्तियाबी है। दिल्ली पुलिस ने 3 दिन की मुसलसल तलाशी के बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के मुतनाज़िया तालिब इल्म शर्जील इमाम को बिलाकर बिहार के जहांबाद में गिरफ्तार कर लिया। खबरती जहांबाद पुलिस ने शर्जील के छोटे भाई मुजम्मिल इमाम को सुबह के अवलिन सातों में अपनी हिरासत में ले लिया था। शर्जील के खिलाफ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उनकी मुतनाज़िया तकरीर के खिलाफ फिरकावाराना मुनाफरत फैलाने के इल्जाम के तहत मुकदमा दर्ज किए थे। असम की पुलिस ने भी उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी उन पर एक मुकदमा दर्ज किया था। उनकी मुतनाज़िया तकरीर वायरल हुई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हम सब मिल जाएं तो शुमाल मशरक़ी इलाके को हिंदुस्तान से अलग कर सकते हैं। उन्होंने आसाम को हिंदुस्तान से अलग करने की बात कही थी। दोस्तों, अभी आपको हम लोगों ने 2 वीडियो शेयर किया है। ये 2 सोशल मीडिया में वायरल वीडियो थे। जो 13 दिसंबर को पहला वीडियो जो है वो जामिया का है और दूसरा वीडियो जो है 16 जनवरी का है, वो अलीगढ़ का है। ठीक है, जिसमें एक व्यक्ति जिसका आइडेंटिफिकेशन शर्जील इमाम का हुआ था, उसके खिलाफ एक FIR दर्ज किया था हम लोगों ने 25 तारीख को। जैसे ही ये दूसरा वीडियो आया, हम लोगों ने ये FIR दर्ज किया 25 तारीख को अंडर सेक्शन 124A 153A 505 IPC, FIR नंबर 22/20 PS क्राइम ब्रांच। और मुकदमा दर्ज करने के बाद इमीडिएटली इसमें जो कंटेंट्स थे, उससे कंटेंट से इसमें कॉजिंग डिसअफेक्शन टुवर्ड्स स्टेट और इसके इंग्रेडिएंट आ रहे थे, सेडेशियस था इन नेचर। हमने एक टीम डिस्पैच किया बिहार, क्योंकि इसको लास्ट बिहार में देखा गया था। 25 तारीख को इसको बिहार में देखा गया था, फुलवारी शरीफ के एरिया में। वहाँ कोई रैली हो रही थी। हमारी टीम 25 को ही पटना गई। पटना पुलिस से 26 को पहुँच गई। 26 से पटना पुलिस और बिहार पुलिस लगातार हमें कोऑपरेट कर रही थी। बिहार पुलिस के कोऑपरेशन से लगातार हम रेड्स कर रहे थे। 25, 26, 27 तारीख को लास्ट कल रात में हम लोगों ने रेड किया, तो इसका ब्रदर मुजम्मिल हम लोगों को मिला। वहाँ से कुछ और वाइटल इन्फॉर्मेशन मिली, जिससे कि हम लोगों ने आज लगभग 2 बजे मलिक टोला वहाँ से डिटेन किया और फॉर्मली फिर हम लोगों ने इसको अरेस्ट किया। फिलहाल इसको हम लोग वहाँ कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास पेश करके इसकी ट्रांजिट रिमांड ले रहे हैं और शॉर्टेस्ट पॉसिबल रास्ते से दिल्ली लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर यहाँ जुडिशनल मजिस्ट्रेट को पेश करके आगे की इन्वेस्टिगेशन हम लोग करेंगे। इसमें मोटा मोटी अभी हमारी टीम जो है एक बार पेश कर देगी और जब डिटेल्स होगा जो आपके साथ शेयर कर लेगी। सर, उसकी फैमिली कहना यह है कि उसने सरेंडर किया, अरेस्ट नहीं। सरेंडर, पुलिस के पास कोई सरेंडर नहीं होता। सरेंडर अगर कोर्ट में सरेंडर कर जाते तो सरेंडर वाली बात कोई होती। एक्यूज है, एक्यूज कुछ भी बोल सकता है, उसकी बात कोई नहीं है। सरेंडर कोर्ट के सामने होता है। पुलिस के सामने तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना होता है। हर एक्यूज जो हमारे पास आए और वो बोले हम सरेंडर कर गए, सरेंडर नहीं। सरेंडर होता है तो कोर्ट में सरेंडर। टोटल कितनी FIR दर्ज है इसके खिलाफ? फिलहाल एक FIR जो हमारे पास दर्ज है, जिसमें कि 124A 153A और सेक्शन 505 IPC है। उसमें इसका
इसका ही रोल है, क्योंकि इसकी ही वीडियो है। मगरबी दिल्ली के बीजेपी एमपी परवेश वर्मा ने आज एक मुतनाज़ा बयान देते हुए कहा कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ हुआ वो दिल्ली में भी हो सकता है। उन्होंने इंतबा देते हुए कहा कि शाहीन बाग में सीए के खिलाफ एहतजाज करने वाले घरों में घुसकर कत्ल और गारतगिरी और औरतों की असमत रेजी कर सकते हैं। वर्मा ने कहा कि लाखों लोग शाहीन बाग में जमा हैं, वो तुम्हारी माँ बहनों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। वर्मा ने मजीद कहा कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने शाहीन बाग के एहतजाजियों की तायद की है और दारुल हुकूमत के अवाम को फैसला लेना है कि वो 8 फरवरी को किस पार्टी को वोट देंगे। कभी भी दिल्ली के घरों तक पहुंच सकती है, हमारे घर में पहुंच सकती है। ये दिल्ली वालों को सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप कनाडा की हेल्थ अथॉरिटी ने मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर होने के एक पहले केस की तौसीक की है। इस शख्स के मुआयने जारी हैं। बताया जाता है कि 50 साल शख्स 22 जनवरी को चीन के सूबे वुहान से टोरंटो वापस हुआ। उसका एक दवाखाने के खुसूसी वार्ड में इलाज किया जा रहा है। उसकी बीवी भी चूंकि उसके साथ हमसफर थी, उसके भी तिबी मुआयने किए जा रहे हैं। पूरे कनाडा में 19 अफराद के मुआयने किए जा रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि चीन के साउथ एयरलाइंस में उसके साथ सफर करने वाले भी मुतासिर हो सकते हैं, लेकिन जो 200 मीटर की दूरी पर सवार थे उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अमेरिका और कनाडा ने गुज़िश्ता हफ्ते अपने शहरियों को चीन के सूबे वुहान और हुबई के दौरे से एतराज़ करने का मशवरा दिया था। चीन में इस मर्ज से मरने वालों की तादाद 120 हो गई है, जबकि 4000 अफराद के शदीद मुतासर होने की तौसीक हुई है। लाहौर के शाहदारा इलाके में परफ्यूम की एक फैक्ट्री में गैस सिलेंडर फट पड़ने के नतीजे में कम से कम 12 अफराद हलाक और दूसरे 2 जख्मी हो गए। फैक्ट्री में 15 वर्कर्स थे। आखिरी इत्तलात मिलने तक लोगों को बचाने का काम जारी है।